और अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अंध भाव को अपने दिलो दिमाग से निकालेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण। बाबा साहब आम्बेडकर का चश्मा तोड़ा गया, कभी बाबा साहब आम्बेडकर का हाथ तोड़ा गया है, पर मैं उन लोगों बाबा साहब आम्बेडकर की केवल मूर्तियां तोड़ सकते हो, बाबा साहब आम्बेडकर के मूर्तियों पर गोबर लगा सकते हो, बाबा तोड़ सकते हो, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों के दिलो दिमाग में जो विचार दिए हैं, उन विचारों को आप लोग कभी नहीं तोड़ सकते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवा है उसको लेकर लगातार यह कार्यक्रम चल रहे हैं और उन कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर बनते साकपुत्र सागर जो के भोपाल से पहुंचे हैं। साकपुत्र सागर बनते जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आपने जो किया? एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम भीतरवार के इस धाकड़िया बौद्ध विहार में आयोजित किया गया है और ये जो कार्यक्रम है मुझे लगता है इस क्षेत्र का पहला कार्यक्रम है और यहाँ पर विशेष रूप से लोगों के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर एक उल्लास दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर धम्म को समझने की, धम्म को जानने की और अपने समाज के प्रति एक समर्पण दिखाने की जो यहाँ पर की है, ये जो सारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये निश्चित ही आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पर होगा और मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध ने जो 2500 साल पहले जो धम्म दिया है वो धम्म समता पर आधारित है, मानवता पर आधारित है और ये मानवतावादी विचार से ही लोगों का कल्याण होगा, लोगों का मंगल होगा, लोग सुख और शांति के तरफ जाएंगे। भगवान बुद्ध के धम्म को लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही लोग वैज्ञानिकता पूर्वक बनेंगे और अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अंध भाव को अपने दिलो दिमाग से निकालेंगे। और देखा जाए तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने आज प्रतिज्ञा ली है कि हम बाबा साहब आम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए 96 गांवों के लोगों ने अपना धन, अपना समय और अपना संपूर्ण यहाँ पर दिया है और इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर। हाई कोर्ट में उस प्रतिमा को स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति विरोध है या उनके विचार के प्रति विरोध है? देखिए, सदियों से बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को इस देश में कुचला गया है। इस देश के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर को हमेशा अपमानित किया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर के मूर्तियों को तोड़ा गया है, बाबा साहब आम्बेडकर के मूर्तियों पर गोबर लगाया गया है, कहीं बाबा साहब आम्बेडकर का चश्मा तोड़ा गया, कभी बाबा साहब आम्बेडकर का हाथ तोड़ा गया है। पर मैं उन लोगों को कहूं कि तुम बाबा साहब आम्बेडकर की केवल मूर्तियां तोड़ सकते हो, बाबा साहब आम्बेडकर के मूर्तियों पर गोबर लगा सकते हो, बाबा साहब आम्बेडकर का चश्मा तोड़ सकते हो, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों के दिलो दिमाग में जो विचार दिए हैं उन विचारों को आप लोग कभी नहीं तोड़ सकते हो, ना कभी नष्ट कर सकते हो। आज ये हाई कोर्ट ही नहीं तो भारत के जितने भी कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट है, वहां पर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए और ये मूर्ति इसलिए भी होनी चाहिए कि जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, बाबा साहब आम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता है और उस संविधान निर्माता की मूर्ति को बिठाने के लिए अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, उसका पुरजोर से विरोध कर रहा है, अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को ये सोच लिया है कि ये समाज बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति कैसे बिठाता है, तो ये आन और ताव की बात आ गई है। परंतु मैं उन लोगों को कहूं कि तुम लोग इस देश में अगर हो ना, इस देश में अगर तुम जी रहे हो, तुम्हें जो अधिकार दिया है, तुम्हारे माँ बहनों को अधिकार दिया है, वो बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से मिला, ये कभी मत भूलना। बाबा साहब आम्बेडकर अगर नहीं होते तो वो उनकी महिलाएं भी आज नहीं क्या वही होती जिसे भोग की वस्तु कहा जाता था। तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि ये आप लोगों ने जो हट पकड़ के रखा है, हम बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति बिठाल कर रहेंगे और बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति बैठेगी। अभी हाल ही में एक बात और कही गई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, सोशल मीडिया पर वायरल है। जो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं ना, वो मूर्ख लोग हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर के यानी भारत के संविधान निर्माता के प्रति ऐसी बात अगर करते तो इनको देशद्रोह का
इनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब आम्बेडकर को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र अभी नहीं, इसके पहले भी हो चुके हैं। चाहे कितने भी षड्यंत्र कर ले, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर हम लोगों के रग रग में है। अब बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति को, बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को, बाबा साहब आम्बेडकर को अब ये समाज कभी भी भूलेगा नहीं। और जहां पर भी ऐसी स्थिति होगी तो ये बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला समाज वहां पर उतार होगा, वहां पर खड़ा होगा और मुंह तोड़ जवाब भी देगा। ऐसे कार्यक्रमों से क्या संदेश है समाज के लिए? ऐसे कार्यक्रम बार बार हमारे क्षेत्रों में होने चाहिए। बार बार ये कार्यक्रम बनने से हमारे लोगों के अंदर समाज के प्रति, धर्म के प्रति एक भावना, एक समर्पण पैदा होता है। और हम लोग विशेष रूप से भगवान बुद्ध महापुरुषों को हम लोग जानते हैं, और ऐसे कार्यक्रमों से नवजागरण होता है, नवचेतना आती है और परिवर्तन आता है। तो ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, 22 प्रतिज्ञा भी यहाँ पर दी गई है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर। बंती जी ने कई बड़ी बातें कही हैं। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।